बोलिए सद्गुरु देव की जय। बुद्ध मंगल में पूजनीय संत समाज, इस समय जो प्रातः हमारी सभा में जीवन दर्पण पुस्तक के आधार पर सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व पर चर्चा की जाती है, आज उसी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे चिवरी बंगला में उनका एकांतवास कैसे हुआ, खान पान में उनका संयम और संत की पहचान कैसे होती है। अंधविश्वासियों का भी सामना उनके जीवन में हुआ, दूसरे अंधविश्वासी लोगों के शिकार भी कैसे बने और किस ढंग से उन्होंने जीवन में संघर्ष किया और भूल किसी ढंग से कभी जब भूल हो जाती थी तो उसको कैसे वे स्वीकार लेते थे, आदि प्रसंगों पर चर्चा की जाएगी। चिवरी बंगला में आपकी एकांत साधना। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी 12 नवंबर सन 1953 में तो गृह त्याग किए और गृह त्याग के पश्चात 2 दिन के बाद ही बुरहानपुर कबीर आश्रम जाना हुआ। वहाँ कुछ दिन रह करके फिर वापस आए और फिर आश्रम में रहे। इस ढंग से ये चलती रही यात्रा और उनकी जो प्रतिभा, उनकी साधना, उनका व्यक्तित्व वो सब के सामने धीरे धीरे आने लगा। अक्टूबर सन 1954 में पहली बार सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी के साथ उनको छत्तीसगढ़ जाना हुआ। छत्तीसगढ़ जब गए तो भक्तों के बीच रहना हुआ, समय समय से अनेक गांवों में। मार्च तक वहां से लौट आए, लेकिन वहां आपकी सुगंधी छूट गई, लोगों के दिलों में आप घर कर आए। चिवरी गांव के प्रसिद्ध भक्त इंदल गोटिया और करगा गांव के भक्त श्री नूर सिंह गोटिया, ये 2 खास भक्तों में वहां थे। ये लोग वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों में से थे और भक्तों में भी ये बहुत अच्छे जाने माने लोग होते थे और सब तरफ इनकी शोहरत फैली हुई थी। जब इधर चले आए साहेब जी लोग तो कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने विचार करके एक पत्र लिखा सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी के पास कि साहेब, पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी आए और उनके व्यक्तित्व, विचार, रहनी, साधना, स्वभाव से हम लोग परिचित हुए, जो हम सब के लिए, भक्तों के लिए उनका जीवन और उनके विचार अत्यंत कल्याणकारी हैं। उनको पुनः भेजने की लिए आप कृपा करें और हम सब उनको चाहते हैं, उनकी सेवा और सत्संग का लाभ हमें मिले। तो कुछ दिनों के बाद पूज्य श्री राम सूरत साहेब जी पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी को बुला करके कहे कि अभिलाष दास, देखो छत्तीसगढ़ के भक्त लोग तुम्हें बुलाए हैं, चाहते हैं तो चले जाओ, कुछ दिन उनके पास रह लोगे तो उन्हें संतोष हो जाएगा। तो सन 1956 जुलाई में फिर आप गए। 54 में गए थे पहली बार, नवंबर में गए, मार्च तक आ गए और फिर इधर रहना हुआ। जुलाई के 56 में करीब करीब 15-16 महीने के बाद आप फिर से छत्तीसगढ़ गए। छत्तीसगढ़ जब गए तो करगा गांव में भक्त श्री
नूर सिंह गौटिया के यहाँ उतरना हुआ और वहाँ रह करके फिर कुछ संत और साथ में थे, श्री निहाल साहब जी और एक संत और रहे, 2-3 लोग गए थे। और जब करगा में पहुँचे फिर वहीं उन संतों को छोड़ करके आप चले गए चिवरी बंगला। चिवरी बंगला वह स्थान है जो पहले अंग्रेजों का डाक बंगला हुआ करता था। वहाँ लोग रह करके अपना कुछ ऑफिस चलाते थे और कुछ काम करते थे। वो पक्का भवन था, बहुत पहले की घटना होने के कारण वो भवन वगैरह तो सब टूट टट गए थे, लेकिन उसमें जो कुछ कच्चा मकान का अंश था वो रहा। और उसी में पूज्य श्री अभिलाष साहब जी गए और एक टाट बिछाए और टाट पर ही जमीन पर रहना शुरू कर दिए। और संत इधर थे गांव में, बीच बीच में गांव में भंडारा हुआ करता था। जहाँ जाते थे, भंडारा जहाँ होता था, वहाँ के भक्त लोग चिवरी बंगला, करगा से चिवरी बंगला 3-4 किलोमीटर की दूरी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भक्त लोग कुछ खाने के लिए भेज दिया करते थे। वहाँ पर साहब जी कुछ बनाते नहीं थे, जो इधर से पहुँच जाता था वही खा लेते थे। और वो चिवरी बंगला की स्थिति कैसी थी? नीचे कच्ची फर्श होती थी, ऊपर खपड़ैल मकान था, छोटी सी जगह थी और वहीं पर आप रहते, पढ़ते लिखते, ध्यान करते, साधना करते। इस प्रकार से काफ़ी दिन वहाँ रहना हुआ। बीच बीच में चरवाहे वहाँ आते, देखते कि बाबा अकेले यहाँ रह रहे हैं, तो वे कहते आप अकेले यहाँ कैसे रहते हैं, यहाँ तो भूत प्रेत भी आते हैं। तो पूज्य श्री अभिलाष साहब जी कहते कि जब भूत प्रेत आते हैं, भूत प्रेत रहते हैं, तो फिर मैं अकेले कहाँ हुआ? वे हैं और मैं हूँ, बहुत लोग हो गए। तो कहें आपको डर नहीं लगता? कहें डरने की क्या बात है, जब आएंगे तो उनसे बात किया जाएगा, उनका परिचय पूछूंगा और उसमें डरने की कोई बात नहीं। तो बच्चे भी हंस करके चले जाते, लेकिन साहब निर्भय होकर के वहां रहते थे। अब कोई भूत प्रेत की बात ही नहीं। पास में एक कुआं था, कुआं आज भी है। जब भी हम वहां जाते हैं तो देखते हैं पानी बहुत बढ़िया साफ ऊपर ही रहता है, ज़्यादा गहरा नहीं। पानी आज भी बहुत अच्छा है वहाँ। तो वहाँ कुआं से पानी ले लेते। एक भक्त शायद नूर सिंह गौटिया ही एक दीपक रखाए थे कि साहब ये दीपक को आप जलने दिया करें रात में, क्योंकि उस मकान में एक भयंकर विषधर काला सर्प भी रहता था। कई बार साहब जी लेटे हैं और देखें कि ऊपर छत पर जो खपड़ैल का मकान होता था, ऊपर वो चलता हुआ दिखता था। लेकिन आप निश्चिंत रहते थे, ठीक है वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करें। आप जमीन पर ही बिछा करके टाट वहाँ निश्चिंतता से रहते थे और दीपक को रात में बुझा देते थे। तो कई दिन हो गया, जब एक दिन गौटिया जी तेल डालने के लिए आए तो कहा साहब तेल इसमें भरा हुआ है, हमने कहा था कि आप रात में जलने दिया करें और ये तो उपयोग ही नहीं हुआ, जब भी जरूरत पड़ेगी तेल पुनः आ जाएगा। साहब जी ने कहा कि तेल की जरूरत नहीं है, रात भर क्यों जलाएं, और रात में जलाने की जरूरत नहीं। दिन में हम पढ़ते लिखते हैं और रात में ध्यान, एकांत और विश्राम में समय बीत जाता है, दीपक की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो उनको भी थोड़ा आश्चर्य लगा कि साहब आप अंधेरे में यहाँ एकांत अकेली जगह में रहते हैं, कोई बात नहीं, एकांत तो अच्छा होता है। इस प्रकार से बड़ी निर्भयता और निश्चिंतता के साथ आप वहाँ समय बिता रहे थे और एकांत का भरपूर लाभ आपको मिल रहा था। करीब करीब
20-25 दिन वहाँ रहे और फिर तब तक गुरुजी इधर बड़ाहरा आश्रम से अपने और समाज सहित संतों के साथ आ गए। जब छत्तीसगढ़ आ गए तो साहेब जी को भी बुलाया गया और फिर भ्रमण शुरू हुआ। गांव में जब साहेब जी भी आ गए, करगा आए और करगा से फिर और जगहों में जाना हुआ। चिवरी बंगला में भी फिर संतों का जाना हुआ और फिर धीरे धीरे सकरी, परसट्ठी, बड़ी करेली, खिसोरा, नवा गांव, भरदा, बोड़रा, भैंसमुड़ी आदि कई गांवों में जाना हुआ और फिर दर्रा गांव श्री जगतपाल सिंह जी के यहाँ, दर्रा गांव के जो नवापारा के पास पड़ता है, श्री जगतपाल भगत जी थे। जो प्रसिद्ध वहाँ के खास लोगों में थे और क्षेत्र में वे बड़े धाकदार माने जाते थे। फिर उनके यहाँ आना हुआ, इनका बड़ा परिवार और वहीं पर आश्रम भी बनाया गया। बाद में श्री शरणपाल साहेब जी का जन्मस्थान वही गांव है, दर्रा। और श्री शरणपाल साहेब जी पुस्तकों के बारे में गुरुदेव जी के बहुत काम किया। वहाँ पर स्टॉक भी रहता था, तो उनके और कोई थे नहीं, तो उनके घर को ही आश्रम घोषित कर दिया गया था और वहीं पर संत जन ज़्यादा रहते थे। बाद में फिर जब नवापारा बना, नवापारा आश्रम सन शायद 90 के आसपास, 89-90 के आसपास स्थापित हुआ और फिर वहाँ का वो आश्रम उठ करके मानो यहाँ आ गया नवापारा में। तो इस प्रकार भ्रमण होता रहा और चिवरी से करीब 1 किलोमीटर दूर पर जो बंगला था, वहाँ आप रहते रहते ही आप बड़ी तितिक्षा भाव से समय बिताते। ठंड के दिन थे, ठंड में भी आप ज़्यादा नहीं ओढ़ते थे, बस 1 साल या कुछ और हल्का कपड़ा में ही बिता लेते। वैसे भी वहाँ ठंडी थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी रात्रि में काफ़ी ठंडी हो जाया करती है। जब वहाँ से आगे चल करके गांव में जाना हुआ, अंतिम में फिर इधर कांकेर की तरफ के एक भक्त आए। उन्होंने कहा कि साहब हमारी तरफ भी आप पधारें और हम आपको चाहते हैं, आपके लिए हम एकांतवास की व्यवस्था करेंगे। तो फिर उधर भी जाना हुआ और कुरना नाम का वो गांव था और उधर गए, वहाँ रहे। वहीं की एक घटना गुरुदेव जी कहा करते थे कि मोह कैसे व्यक्ति करता है, कितना व्यक्ति के अंदर मोह हो जाता है। जिस मकान में गुरुदेव जी रहते थे, उसी मकान के बगल में कुरना की तरफ एक भक्त का घर था और उनके एक ही बच्चा था, छोटा बच्चा, नन्हा शिशु के रूप में। और इतना प्यार उसके लिए, इतना प्यार, घर के लोग, सारी आवाज़ गुरुजी के पास आती थी उस मकान में। तो मतलब रात में भी दिन में भी आवाज़ आती, बच्चे को कैसे दुलराया जाता है, कैसे पुचकारा जाता है, कैसे बुलाया जाता है, कैसे उसके साथ बैठा जाता है, सब। तो गुरुदेव जी कहें कि इतना आदमी मोह कर लेता है कि उस समय पहली बार सुना कि कैसे मोह बढ़ाया जाता है। और ऐसे ही लोगों को फिर समय से बहुत दुख होता है। ये तो प्रसंग बस याद आ गई बात। तो काफ़ी दिन, करीब करीब अब की बार वहाँ छत्तीसगढ़ में आपका 15-16 महीने रहना हुआ। और फिर रामनवमी का समय आ गया। बड़ाहरा कबीर आश्रम में भंडारा हुआ करता था और संतों को भेज दिया गया और साहेब जी वहाँ पर और रुके। और पुनः फिर मगरलोड, ये भैंसमुड़ी के पास मगरलोड पड़ता है। अब आप लोगों में से तो शायद नहीं जानते हैं कोई उधर के गाँव को, लेकिन हमें पता है। इन गाँवों में अनेक बार जाना होता रहा गुरुजी के साथ। और फिर और क्षेत्रों में जा करके सन 1957 में फिर लौटे। वहाँ 56 में गए जुलाई में और 57 के अक्टूबर में लौटे। कुल मिलाकर के करीब करीब 16 महीने तक
वहाँ आप लगातार रहे। 14-15 महीने, 16 लगभग हो ही गया था। तो इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आप जब गए तो उस प्रवास में सघन रूप से रहना हुआ। खूब एकांतवास, साधना, प्रवचन, सत्संग भी चलता रहा। इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा छत्तीसगढ़ में। उन्हीं दिनों कुरना की तरफ से ही भिलाई एक बार जाना हुआ था और पूज्य श्री राम स्वरूप साहेब जी भिलाई की तरफ थे। वहाँ पर जब इनके पास भक्त लोग आते और मिल करके श्री राम स्वरूप साहेब जी के पास जाते तो वे पूछते, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहें साहेब हम कुरना की ओर से आ रहे हैं। वहाँ कैसे गए? कहें साहेब एक बहुत अच्छे संत वहाँ पर आए हुए हैं और बड़े अंतर्मुखी, रहनी संपन्न, विचारवान और बहुत ही साधना परायण हैं। उनका एकांतवास वहाँ चल रहा है, उनके दर्शन करके आ रहे हैं। कहें कौन है? तो बताए कि उनका नाम है श्री अभिलाष साहेब। तब उन्होंने कहा, अच्छा वो जो बुरहानपुर में उस समय 2 दिन के साधु आए थे वही? तो भक्तों ने कहा, हाँ साहब वही हैं। क्योंकि गुरुजी जब गए थे बुरहानपुर पहली बार तो एकदम साधु वेश हुआ था और उसके दूसरे दिन चल दिए। 2 दिन में वहाँ पहुँचे तो साधु वेश हुए, 3-4 दिन कुल बीते थे। तो वही बात को याद करके श्री साहेब जी ने कहा था। तो इस प्रकार ये प्रथम प्रवास छत्तीसगढ़ का रहा और फिर सन 1957 में आप लौट आए, अक्टूबर महीने में। जब इधर आ गए तो गोंडा जिला के कुछ भक्तों ने पूज्य श्री राम सूरत साहेब जी से निवेदन किया कि साहेब जी हम संत श्री अभिलाष साहेब जी को चाहते हैं, इधर उनको भेजने की कृपा करें। तो बुला करके साहेब जी को बड़े साहेब ने कहा कि जाओ वहाँ चले जाओ। बड़े साहेब का मतलब पूज्य श्री राम सूरत साहेब जी। यहाँ उस समय समाज में यही चर्चा हुआ करती थी, बड़े साहेब छोटे साहेब। बड़े साहेब का मतलब पूज्य श्री राम सूरत साहेब जी और छोटे साहेब का मतलब सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी। जब तक उनका जीवन था और उन दिनों समाज में विशेष रूप से सघन रूप से गुरुदेव जी रहा करते थे तो यही शब्द चलता था। तो वही हमें भी याद आ जाता है। तो बड़े साहेब ने आपसे कहा और आप गए। वो गोंडा जिला के ये धानीपुर क्षेत्र की वो जगहें हैं। 2 गांव थे, एक था ज्वालापुर और दूसरा था महादेव। और ये पूर्व संबंधियों का गांव पड़ता है। गुरुदेव जी की जो बहन थी फूलमती देवी, उनका गांव है ज्वालापुर और वहाँ के लोग समय समय से आते थे धानेपुर में, तो उन सब से समय से मुलाकात हुआ करती थी। तो उसी तरफ जाना हुआ। तो आप वहाँ उन दिनों 28 दिन रहे इन गांवों में और एकांतवास अलग थलग रहते थे। अपने से बनाते थे, भोजन कर लेते थे और अध्ययन करते थे, कुछ लिखते पढ़ते थे। और उन्हीं दिनों उन लोगों के विशेष आग्रह से फिर बाद में गुरुदेव जी जब गए तो दीक्षा पहली बार आपने वहीं पर दिया किसी को, और दे नहीं रहे थे, लेकिन सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी ने बुला करके आपको कहा, जोरों से कहा कि तुम्हें अगर मैं दीक्षा ना देता, अपने पास ना रखता तो कैसे लगता? तो आपने कहा कि साहब मैं बह जाता, आप अपनी शरण में ना लगाते और हमें आधार ना देते और सदगुरु कबीर का वो सिद्धांत स्वरूप ज्ञान की ये बातें ना सिखाते तो हमारी क्या दशा होती हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपने कृपा करके हमें अपनाया, तभी आज हमारा ये जीवन ऐसा है। तो कहें फिर जब दूसरे लोग चाहते हैं तो तुम उनको भी आधार दो और उनको भी साधना पथ में, भक्ति पथ में लगाने के लिए वो बीड़ा उठाना ही पड़ेगा, उसको स्वीकारना ही पड़ेगा। तब फिर
साहब भी विनम्र हो गए और बंदगी किए, कहे ठीक है साहब, जैसी कृपा। इस प्रकार से ज्वालापुर और महादेव गांव में रहना हुआ। एक दिन एक भक्त आपके लिए घी लाए। वे बराबर ला दिया करते थे, रोज दाल चावल आटा सब्जी कुछ ला देते और साथ में घी भी लाते। अब जो ज़रूरत होती वो बना करके भोजन कर लेते और घी थोड़ा सा ले लेते और रखा रह जाता, रख देते। तो एक भक्त आते, वो बैठे रहते, आपको बनाते भोजन और खाते समय भी वो देखते रहते। तो जब घी लेते थोड़ा, तो वे कहें कि साहब आपके लिए घी आता है कटोरी में, थोड़ा ले लिया करिए। कहें घी की क्या ज़रूरत है, बिना घी के ही काम चल जाता है और बहुत घी खाना अच्छी बात नहीं है। अब वो ला दिए हैं तो थोड़ा सा ले लिया, घी अच्छी चीज़ है, इसका मतलब थोड़े है कि हम सब खा जाएं। तो खाने पीने में भी सदैव सावधानी रखा करते थे। इस ढंग की चर्चाएं और भी बाद में आती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर यह प्रसंग आया इसलिए इस बात को कहा गया कि उनके बहुत आग्रह करने पर भी आप इन चीज़ों से बहुत सावधान रहते थे। कई बार कहते थे कि प्रलोभन वाली चीज़ों से साधक को बचना चाहिए। आप जैसे भोजन कर रहे हैं, भक्तों के यहाँ हैं, आश्रम में कहीं हैं, तो आप रोटी मांगिए और भात मांगिए, तो ज़्यादा लोग नहीं कहेंगे कि साहब क्यों मांग रहे हैं, जितना मांगेंगे उतना मिलेगा। लेकिन आप सब्जी मांगेंगे तो थोड़ा कह सकते हैं कि साहब सब्जी थोड़ा संभाल के खाना है, क्योंकि पेट भरने की चीज़ तो रोटी और भात है, साधन है सब्जी दाल। और कहीं खीर मांगे, खीर भी बनी है, खीर मांगे तो और कम ठीक रहेगा, खीर नहीं मांगना चाहिए। और कहीं घी मांग लिए तब तो और फिर कम ठीक है, घी तो मांगना ही नहीं चाहिए। जो जितना प्रलोभन वाली चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से उतना सावधान और निष्काम रहना चाहिए। तो ये साधना की बातें हैं। साधक को ऐसे अपनी रहनी बनाना चाहिए, खाने पीने में भी सावधानी, और जो कुछ है हमारे पास उसमें उसके बर्ताव में भी सजगता होनी चाहिए। कैसे रहें? संत की पहचान। सन 1956 की बात है, अगस्त का महीना था। पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी, संत श्री निहाल साहेब जी एवं अन्य 2 संतों के साथ छत्तीसगढ़ गए हुए थे। आपका धमतरी जिला के बड़ी करेली गांव में कार्यक्रम था। भक्त श्री अभयदास जी साहू के घर पर आपका निवास था। वहीं पर उन दिनों वृंदावन से ट्रांसफ़र होकर के एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, जो वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत थे। लोगों ने उनको भी बताया कि उत्तर प्रदेश गोंडा जिला से हमारे गुरु जी आ रहे हैं और उनका सत्संग होगा, आप उसमें भी आइए। भक्तों ने उनको यह भी बताया कि हमारे गुरु जी तीर्थ मूर्त, अमूर्ति पूजा और देवी देवता, भगवान भवानी आदि नहीं मानते हैं। वे कर्म सुधार और गुरु भक्ति तथा आत्मज्ञान पर जोर देते हैं। उनके मन में बहुत कौतूहल हुआ कि महाराज जी आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। वे ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, बड़ा आश्चर्य उनको हुआ। गुरुदेव जी वहाँ पधारे। शाम को भोजन आदि के पश्चात पाठ हुआ और पाठ के पश्चात गुरु जी आधा घंटा प्रवचन किए। इसके बाद आपने सभा में कहा कि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। डॉक्टर साहब बैठे ही थे। उन्होंने कहा, महाराज प्रश्न तो था, मैं पूछने ही आया था, लेकिन आपने जो आधा घंटा प्रवचन किया है, इन विचारों ने मेरे सारे प्रश्नों को समाप्त कर दिया है, पूरा समाधान हो गया है और जीवन में कैसे शांतिपूर्वक जीना चाहिए वो सबकी सामग्री भी मिल गई है। और इस प्रकार वो बहुत गदगद थे, प्रसन्न थे। दूसरे दिन 15 अगस्त का दिन था। वहीं पर ध्वजारोहण होना था। ध्वजारोहण के पश्चात वे सामने आकर के खड़े हो गए और लोगों के बीच में बोलने लगे कि सज्जनों, मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। आपके यहाँ जो महाराज जी आए हुए हैं
इनको कोई सामान्य संत मत समझिएगा। ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। इनके विचारों में देश और समाज के लिए बहुत बड़ी कल्याण की सामग्री समाई हुई है। आप सब लोग इनका भरपूर लाभ लीजिए और इनके विचारों को सुने। मुझे तो बाहर जाना है, मैं नहीं रुक पाऊँगा, लेकिन आप सब लोग ज़रूर महाराज जी को खूब सुनेंगे और उनके विचारों से अपने जीवन को भी बदलेंगे। अंधविश्वासियों का सामना। सन 1957 की बात है। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी छत्तीसगढ़ में थे। उन दिनों भिलाई स्टील प्लांट में निर्माण कार्य चल रहा था और उस स्टील प्लांट में वो बड़ी बड़ी कई भट्ठियाँ लगाई गई जो लोहा बनाने वाले उन पत्थरों को गलाया जाता था। और वो नया नया शुरुआत का समय था। उन्हीं दिनों वो स्टील प्लांट का निर्माण चल रहा था। तो उन भट्ठियों में वो विशालकाय भट्ठियाँ, उन भट्ठियों में लोगों के लिए ये अंधविश्वास था कि एक एक भट्ठी में एक एक व्यक्ति की बलि चढ़ाई जाती है और ये अंधविश्वास लोगों में खूब फैला हुआ था। उन दिनों छत्तीसगढ़ में गांव के अनपढ़ लोग बहुत हुआ करते थे और उनमें अंधविश्वास बहुत फैला हुआ था। और अंधविश्वास खास यह था कि भट्ठियों में एक एक मनुष्य के बच्चे की बलि चढ़ाई जाती है और इनके लिए बच्चे पकड़ने वाले लोग भेष बदल करके घूमते रहते हैं। ऐसे अंधविश्वासी भोले लोगों के कारण अनेक निरपराधों की भी वहाँ जान चली गई है। रायपुर जिले में एक बार एक युवक घर से किसी कारणवश उदास होकर के बाहर चला गया खेतों की तरफ। एक जगह वह पेड़ के नीचे बैठा था। थोड़ी दूर पर किसान के खेतों में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उन मजदूरों ने किसी ने आकर के कहा, अमुक पेड़ के नीचे एक बच्चा पकड़ने वाला आया हुआ है, वह किसी बच्चे की टोह में चुपचाप बैठा है। ऐसा सुनते ही वे सभी मजदूर अपना अपना हंसिया खुरपा लेकर के वहां आ गए और सब मिल करके उसे मार डाले और उसकी आंखें निकाल लिए। तो नहीं मान करके कितनी स्त्रियों को तो वहां लोग मार डाले कि ये टोना मारती है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो उसके घर वाले भी नहीं बचा पाते हैं। अब इधर शिक्षा बढ़ी है, लोगों में इसकी संख्या बहुत घट गई है, लेकिन पहले अशिक्षा थी और बहुत ज़्यादा ये चलता था। तो उन्हीं दिनों सन 1957 की बात है। गुरुदेव जी रायपुर की तरफ एक गांव में थे और वहाँ से आपको सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी ने दुर्ग के तरफ गुंडरदेही के पास एक गांव में भेजा, क्योंकि वहाँ एक भक्त बीमार थे और वो बुलाए कि साहब यहाँ आ जाएं, दर्शन हम चाहते हैं। और फिर और बड़े साहब जी लोगों को जाना ही था उधर, तो वहाँ गए। आप अकेले थे, गए। शाम को सत्संग हुआ और सत्संग के पश्चात आप एकांतवास की दृष्टि से घूमने के लिए खेतों की तरफ दूर चले गए। और जब गए तो वहाँ एक जगह धान के खेत थे और मेड़ पर बैठ गए ध्यान के लिए। इतने में एक व्यक्ति उधर से कहीं से लौट रहा था और देखा कि एक व्यक्ति यहाँ चुपचाप बैठा हुआ है। वो भक्त तो था नहीं और उसने यही मान लिया कि ये कोई बच्चा पकड़ने वाला व्यक्ति है, किसी की टोह में बैठा है और ये ले जाएगा। और जा करके गांव में हल्ला कर दिया और बस लाठी, डंडा, फरसा, भाला और जो जो औजार जिनको मिला वही लेकर के लोग चले आए। अब भीड़ की भीड़ चली आ रही है। इतने में एक भक्त जो सत्संग में दिन में बैठा था, सुना था, वह आ गया और उसने भी सुना तो सोचा कि चलो हम भी देखते हैं कौन है बच्चा पकड़ने वाला। तो वो आगे आगे आया और जैसे ही आगे निकट आया देखा कि साहब बैठे हुए हैं। तो जैसे पहचाना वो तुरंत लौटा और उन
जो तमाम अन्य लोग थे, जाकर के उनको सबको समझाया और जोर से डांटा कि आप लोग ये कहाँ चले आ रहे हैं। अब वहाँ पर साहेब जी बैठे हैं, हमारे गुरु जी, जिनको हम दिन में सत्संग सुने हैं, और आप लोग उनके पास बिल्कुल मत जाइए। वे कोई बच्चे पकड़ने वाले नहीं हैं, वे संत हैं और वहाँ ध्यान में बैठे हुए हैं। और ऐसा कह करके उसने सबको वापस किया, और नहीं तो सब एकदम गरमाए, गुस्साए और लिए चले आ रहे थे लाठी डंडा। और भीड़ तो अंधी होती है, अगर वो भक्त ना आ गया होता तो फिर वही दशा होती कि जैसे उस एक व्यक्ति की हुई थी। तो यहाँ पर हम उस भक्त के बहुत अनुग्रहित हैं कि वो आकर के लोगों को बताया समय के पहले, और लोग समझे और मान करके वापस हो गए। किस प्रकार से भूल को गुरुदेव जी स्वीकार लिया करते थे। कभी जब भूल हो जाती थी हम उनसे खुद से बोलने में, काम करने में, लेने देने में या लिखने पढ़ने में, तो कोई अगर सुझाव देता था तो तुरंत सहर्ष उसको स्वीकारते थे। थोड़ा भी नहीं कहते थे कि नहीं नहीं ये बात ऐसी है, आप कैसे कह सकते हैं। तर्क से गलत बात को सिद्ध करना सदगुरु अभिलाष साहेब जी को कभी भी पसंद था ही नहीं। गलत है तो गलत है, चाहे वो मेरी हो या दूसरे की हो। दूसरे की भूलों पर वे मुलाहिजा कर जाते थे, क्योंकि ठीक है उसका विचार है अपना, माने या ना माने, लेकिन अपनी भूलों पर कभी भी मुलाहिजा नहीं करते थे। इसी आधार पर तो उन्होंने वो सूत्र दिया था कि दूसरे की गलतियों को क्षमा करें और अपनी गलतियों पर सबक लें। तो यहाँ पर कई घटनाएं उनकी भूल की याद आती है। छत्तीसगढ़ की एक घटना है। एक बार आप संतों को पढ़ा रहे थे, सुबह सुबह का समय हुआ करता था, और अक्सर उन दिनों आप भ्रमण में चलते चलते ही ये सब काम करते थे। तो कहीं खलिहान में, कहीं पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, पहाड़ी जगहों में या और मैदानी भाग में, जहाँ जैसे सुयोग पड़ता वहाँ संतों को बुलाते और सब इकट्ठा होकर बैठते, और सुबह या शाम जब कभी मौका होता सत्संग हुआ करता था। उसी में भक्त लोग भी आ जाया करते थे। एक बार की बात, एक साधु थे जो अभी नए नए साधु बने थे, उनकी 50-55 साल की उम्र रही होगी। तो वे सत्संग में बैठे और झूम रहे थे, थोड़ा मतलब इतना मस्त होकर के उत्साहित सुन रहे थे। तो जब वो सुने तो कुछ लोगों की आदत होती है जब ज़्यादा मस्ती में आ जाते हैं तो थोड़ा झूमने लगते हैं। तो वे झूम रहे थे तो आपको लगा कि नींद ले रहे हैं, नींद इनको आ रही है। तो पढ़ाते पढ़ाते ही आपने एक बार उनको कहा कि तुम सो रहे हो? कहे नहीं साहब, सो नहीं रहा हूँ, सुन रहा हूँ। कहा ठीक से बैठो। दूसरे दिन भी आप सुना रहे थे और वे फिर ऐसे झूम रहे थे। तो फिर जोर से डांटे और कहे सीधे बैठो, ये झूमते क्यों हो? अब उनकी आदत थी, अब पता नहीं सो भी रहे थे कि नहीं, लेकिन थोड़ा वो हिलते रहते थे। तीसरे दिन भी ऐसे हुआ तो जोर से डांटे, कहें कि सीधे बैठो यहाँ पर, नहीं तो फिर उठ जाओ अगर तुमको सोना है तो। ये बात बीत गई और वो थोड़ा सा दुखी भी हो गए संत। 2-3 दिन के बाद आप सुबह सुबह एक दिन लोटा में पानी लिए और दातून हाथ में लिए बैठ करके मंजन करने जा रहे थे। इतने में पूज्य श्री निहाल साहेब जी वहाँ आ गए। कहें साहब मंजन कर लीजिए, फिर थोड़ा सा आपसे कुछ बात करनी है। तो गुरुदेव जी लोटा और दातून, लोटा धर दिए और गए, बंदगी किए। साहब बतावें क्या आदेश है? कह रहे मंजन वंजन कर लीजिए फिर बाद में। कहा नहीं साहब, आप अपनी बात कह दीजिए, मैं सुन लूँ और फिर बाद में मंजन कर लूँगा। कहे नहीं कर लीजिए, क्या इसमें हड़बड़ी है, जाइए। लेकिन माने नहीं, कहे नहीं साहब आप कहिए, आपका जो आदेश हो। बड़े गुरु भाइयों को सदैव बहुत आदर देते थे, चाहे वो नए ही क्यों ना हों, थोड़े दिन के हमसे बड़े, लेकिन उनको आदर देना आपका स्वभाव था।
तो अंततः फिर श्री निहाल साहब जी फिर कहे कि देखिए उस दिन आप सत्संग में सुना रहे थे, वो संत बैठे थे और वो बैठे झूम रहे थे तो आपने उनको डांट दिया। वो कहे नहीं साहब मैं सो नहीं रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो आपने उनसे ज़ोर से कहा कि नहीं झूठ बोल रहे हो, अब सभा में ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए। कहीं वो भी आपको उलट करके कह देता कि आप झूठ बोल रहे हैं, तब आपकी क्या इज्जत रह जाती। तब पूज्य श्री अभिलाष साहब जी को अपनी इस बात का बहुत एहसास हुआ और फिर बंदगी किए और कहें साहब आज के बाद ऐसी भूल नहीं करूँगा। और फिर निवेदन भी किए कि साहब जी कभी भी मुझसे ऐसी कोई चूक हो जाए और बोलने बतियाने लेने देने करने धरने में, तो कृपा करके आप जरूर मुझे निर्देश करेंगे। और बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किए। ये है साधक का अंतःकरण। सच्चे साधक ऐसे ही होते हैं। वे कभी भी तर्क द्वारा अपनी गलतियों का प्रतिपादन नहीं करते, उसको सिद्ध नहीं करते कि नहीं नहीं सही है, जो मैं कहता हूँ सही है। ठीक है, भूल तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, किसी से भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको स्वीकार लेना। ऐसे ही और दो घटनाएं याद आती हैं जो बहुत बाद की है, लेकिन अब ये बात प्रसंग चालू है तो उन चर्चाओं को भी हम यहाँ पर रखना चाहेंगे। सन 1986 का समय था। सद्गुरु अभिलाष साहब जी का कैंप हरिद्वार कुंभ मेले में लगा हुआ था। एक दिन आप अपने मिलन कक्ष में बैठे हुए थे। जो विश्राम कक्ष होता था वो तो अंदर कुंभ मेले में जहाँ आपकी छावनी लगती है, आपका जो अलग से निवास हुआ करता था, तो उसमें एक बड़ा घेरा होता और उस घेरे में आपके विश्राम की एक जगह अलग कमरा बनाया जाता था। फूस की झोपड़ा सब होता था, तो विश्राम के लिए अलग और आपके साथ सेवा में रहने वालों के लिए उसी से जुड़ा हुआ, और इस उससे बाहर लोगों से मिलने जुलने की जगह एक बड़ी जगह बनाई जाती थी। तो वहीं पर आप बैठे थे। सामने एक बड़ा सा चौकी रूप में टेबल रखा था और आप नीचे बैठे कुछ लिख पढ़ रहे थे। इतने में पूज्य संत श्री गुरुबचन साहब जी और पूज्य संत श्री अटल साहब और भी कई नए साधक वहाँ पहुँचे। उन दिनों ये लोग हरिद्वार ऋषिकेश में शांति निकेतन शायद वहाँ का विद्यालय है, तो वहाँ पढ़ा करते थे। तो हरिद्वार आए थे कुंभ मेला में, तो गुरुदेव जी के पास आए बंदगी किए, बैठे। तो थोड़ी देर बातचीत होती रही तो पूज्य श्री गुरुबचन साहब जी कुछ कहने के लिए उत्सुक हुए। तो साहब जी उनके विचारों को भाप गए और कहें कुछ कहना चाहते हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब कुछ कहने का मन है, लेकिन आप हमारी धृष्टता को क्षमा करें तब कहूँ। कहे नहीं नहीं बिल्कुल कहिए, खुल करके कहिए, गलती की क्या बात है, जो आपका विचार हो अगर कुछ है तो जरूर कहिए, पूछिए। कहें साहब आपने कबीर बीजक टीका लिखा है और सदगुरु कबीर ने आज से 500 साल पहले समाज में फैले हुए उन तमाम कुरीतियों, अंधविश्वासों, आडंबरों को कस के छांटा है। लेकिन हम लोग कबीरपंथी हैं और 600 साल कबीर साहब के बीतने के बाद भी अगर उन्हीं अंधविश्वासों को हम अपने जीवन में लगाए रखें तो हम लोगों का कब सुधार होगा, कब उद्धार होगा, और फिर समाज के लोगों को कब आदर्श प्रेरणा मिलेगी। साहब आप एक अच्छे योग्य संत हैं और समाज के बहुत बड़े भाग में आपका बहुत बड़ा प्रभाव है, और आप एक लेखक हैं, और आपने भी बीजक की टीका में लिख दिया है कि जैसे नदी चलती है तो दो आधारों को लेकर के चलती है, और आपने उसमें कुछ बातें लिखा है कि ऐसे समाज में कुछ नियम होते हैं, उसको अपनाना पड़ता है, और वो चाहे ऊंच नीच की भावना हो या और कुछ हो। तो मतलब आपने खुल करके खंडन नहीं किया है और
छुआछूत, ऊंच नीच और जातिवाद की भावनाओं को आपने थोड़ा सा क्यों रख दिया है कि ये ऐसा होता है, कुछ आधार लेकर के समाज चलता है और ये आधार के साथ ही लोग व्यवहार में सुविधा पाते हैं और उनकी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो इस ढंग से आपने जो थोड़ा सा मिलावट कर दिया है, ये ठीक नहीं है। आप इतने प्रतिष्ठित योग्य महान संत होकर के आप अगर अपनी लेखनी से ऐसा लिख देंगे तो कौन इसको काटेगा। 600 साल बीत गए, सदगुरु कबीर साहब उस जमाने में अंधे युग में साफ किया था। तो साहब जी, आपसे हम क्षमा चाहते हैं ऐसी बात कहने के लिए, लेकिन आपने ये ठीक नहीं किया। अगर आप यही बात लिखेंगे तो फिर हमें कलम उठाना पड़ेगा और अपने ही सिद्धांत में फिर आपस में ये गृह युद्ध होगा और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। इसलिए कृपा करके साहब हमारी बातों पर आप ध्यान दें। और सदगुरु अभिलाष साहब जी एकदम गदगद हो गए उनकी बात को सुन करके और तुरंत उठे और उनकी पीठ ठोके, कहे नहीं बिल्कुल मैं ऐसा करूँगा, आपने ऐसा कहा है और मैं चाहता था कि कोई ऐसे कहने वाला मिले, और क्योंकि मैं भी समाज में बंधा हूँ और मुझे इतना साहस नहीं हो पाया था, किसी ने ऐसी जोरदार बात कहा नहीं था और आपने कहा और निश्चित मैं करूँगा और सब छांटूंगा, सब काटूंगा, आप विश्वास कीजिए। और गुरुदेव जी ने फिर उसके बाद ही कलम उठाया और बीजक पारक प्रबोधनी नाम की जो एक खंड में बीजक की टीका अपने सन 1969 में लिखा था, प्रकाशित हुई थी, फिर उसको आपने कैंसिल ही कर दिया। इतना बड़ा साहस, इतना बड़ा काम। और फिर सन 1986 की ये घटना है और 3 वर्षों में लगातार आपने बीजक व्याख्या को लिखा और फिर 88 में वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ बीजक व्याख्या, जो आज समाज में बहुत चर्चित है और बहुत पठित ग्रंथ है, वो चलता है। और सन 1989 के कुंभ मेले में वो प्रकाशित होकर के मेला में अपने कैंप में खूब बिकी वो पुस्तक। तो ये बात यहाँ पर ये आई कि आपने अपनी बात को स्वीकार लिया। किसी ने बताया कि साहब ऐसा ना किया जाए तो आपने स्वीकारा और तुरंत अपने जीवन में, विचारों में, लेखनी में आपने बदलाव लाया। एक सच्चे साधक की पहचान है। जो सत्य का जिज्ञासु और सत्य का उपदेष्टा होता है, वो कभी भी इस ढंग से किसी बात को अगर समझ में आ गया कि हमसे चूक हो रही है तो तुरंत सुधारता है। और वहीं की एक दूसरी घटना है, और श्री गुरुवचन साहब के गुरुजी वहाँ पर मिले। आप हर की पौड़ी की तरफ से घूम करके कुछ संतों के साथ लौट रहे थे और उनके गुरुजी, श्री गुरुवचन साहब के गुरुजी उधर से आ रहे थे। अब बीच में मुलाकात हो गई पुल के पास, नदी के किनारे ही। तो आपस में दंड प्रणाम हुआ और बंदगी के बाद फिर कुछ चर्चाएं शुरू हो गई। वहीं पुल पर खड़े खड़े ही कुछ चर्चा हुई तो श्री गुरुवचन साहब के गुरुजी ने कहा कि साहब आपने 25 प्रकृति में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को भी जोड़ा है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो प्रकृति होती है वो कभी मिटती नहीं और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को मिटाया जा सकता है। अगर वो प्रकृति है तो मिटेगी नहीं और ये मिटेंगे नहीं तो फिर जीव मुक्त कैसे होगा। और आपने प्रकृति लिखा है, प्रकृति नहीं है, ये मनोविकार हैं। आपने जो लिखा है इस पर परिवर्तन होना चाहिए। तब साहब जी ने स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, इस पर मैं विचार करूंगा और जहाँ जहाँ लिखा होगा मैं सब शोधन करूंगा। और गुरुदेव जी ने फिर इन बातों को, ये जो मनोविकार हैं, इनको 25 प्रकृति ना लिख करके फिर लिखा कि ये मनोविकार 20 प्रकृति, जो शास्त्रों में पूरा काल से ये बात चली आ रही है, उसी के आधार पर साहब जी ने भी लिख दिया है कि 25 प्रकृति। तो ये सद्गुण हैं और जो जड़ तत्व हैं और ये पांच ये सभी हैं। तो इन सब में 5 विकारों को भी प्रकृति में जोड़ रखा था पुराने विद्वानों ने, संतों ने। लेकिन फिर वो संत ने जब याद दिलाया तो गुरुदेव जी भी विचार किए और विचार करने के बाद फिर इस पर
कलम उठाए कि 25 प्रकृति नहीं 20 ही प्रकृति होती है जिस पर बदलाव नहीं किया जा सकता है, और ये जो 5 अन्न हैं ये विकार हैं, अविकारों को त्याग किया जा सकता है, क्योंकि त्याग के आधार पर ही साधक अपने स्वभाव पर विजय पाएगा और मुक्ति का काम कर सकेगा। इस प्रकार से ये भूल के सुधार पर गुरुदेव जी ने तुरंत सलाह मिलने पर स्वीकार करते थे। आगे क्या प्रसंग आता है, गुरु की आज्ञा आवे और गुरु की आज्ञा जाए। एक साधक को, एक जिज्ञासु मुमुक्षु को कैसे सरल विनम्र और गुरु का आज्ञाकारी होना चाहिए, ये सदगुरु अभिलाष साहब से सीखना चाहिए। बहुत से महापुरुष संत हुए हैं, लेकिन हमारे सामने तो ज्वलंत रूप में जो जीती जागती चलती फिरती मूर्ति देखा गया है, एक सच्चे साधक, सच्चे अनुयायी, सच्चे भक्त और सच्चे संत का रूप, वो है सदगुरु अभिलाष साहब। एक बार बड़ाहरा में आप जब रहते थे तो पास के करीब 4-5 किलोमीटर के दूर पर एक गांव में कोई कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ से निमंत्रण आया तो वहाँ जाना हुआ। कई संत गए वहाँ पर, पूज्य श्री अभिलाष साहब जी भी गए। तो और इधर आश्रम में पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल जो गुरुदेव जी के शरीर के पिताजी थे, वे आए और सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी से निवेदन किए कि साहब जी, श्री अभिलाष साहब जी को गांव कुछ भेजने की कृपा करें, वहाँ कुछ ज़रूरत है और बहुत दिन हो भी गया है और एक आध दिन के लिए वहाँ आ जाएंगे, सब लोग दरस परस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कहा ठीक है, अमुक गांव में गए हैं, जाओ कह दो और कि उधर से चले जाएं, क्योंकि वो गांव बड़ाहरा से खानतारा की ओर ही पड़ता था। और जा करके कह दो कि वहीं से आगे चले जाएंगे। तो पिताजी गए और सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी से कहे कि मैंने पूज्य श्री राम सूरत साहब जी से बात कर लिया है, आप चलें। तो आपने पिताजी से कहा कि ठीक है, आप चलें घर और मैं फिर आता हूँ। तो सदगुरु अभिलाष साहब वहाँ से फिर आश्रम लौट आए। देखिए, चले जाते तो वहाँ से 5-6 किलोमीटर जन्मस्थान था, लेकिन वहाँ नहीं गए। 5 किलोमीटर लौटकर आश्रम आए और जब आश्रम आए गुरुदेव जी से मिले, बंदगी किए, तो गुरुदेव जी थोड़ा सा चौंके, कहे कैसे तुम आ गए? पंडित जी तो वहाँ आए थे, वहाँ बुलाने के लिए कहे थे, मैंने कह दिया था कि हाँ उनसे कह देना चले जाएंगे। कहें गुरुदेव आपने उनसे कहा था, मेरा मन था कि आप मुझसे आज्ञा दें, मुझे आज्ञा दें, मैं अपने कानों से सुन लूँ आपकी आज्ञा तो मुझे अच्छा लगेगा, और इसलिए मैं लौट आया हूँ। और ठीक है, आपकी आज्ञा है तो मैं चला जाऊँगा उधर। मतलब ये कहने का भाव था कि संदेश में वो नहीं मान लेते थे कि मैं जन्मस्थान चला जाऊँ, और जगहों के लिए तो मान लेते कि साहब कहे हैं तो चला जाऊँ। उसमें फ़ोन तो हुआ नहीं करता था, तो पत्र होते थे या तो संदेश हुआ करता था। लेकिन जन्मस्थान के लिए फिर से 5 किलोमीटर लौट करके आए और गुरुजी जब पुनः उनको आदेश दिए और स्वयं सुन लिए और फिर बंदगी करके तब गए। बिल्कुल ऐसे ही एक घटना और है, और उसी तरफ की है। भक्त श्री शंकर जी जो मोहम्मद नगर के थे, शंकरदास भगत जी, तो एक बार आप बड़ाहरा आश्रम आए और पूज्य श्री अभिलाष साहब जी से कहे कि साहब आप चलें मोहम्मद नगर में, हमारी कुटिया पर भी रहें। शंकर भगत जी वहाँ पर कुटिया बनवाए हुए थे मोहम्मद नगर में, और उस कुटिया में पूज्य श्री लाल साहब, पूज्य श्री राघव साहब, गुरु श्री विशाल साहब, श्री राम स्वरूप साहब, ये सभी संत वहाँ जाते रहे, और श्री राम सूरत साहब जी तो जाते ही थे। लेकिन जब इधर श्री अभिलाष साहब जी थोड़ा सा समाज में आए और इनकी शोहरत बढ़ी, इनके विचार, इनकी साधना, इनका व्यक्तित्व शंकर भगत जी देखे, जाने और समझे, तब इनके लिए फिर वे बहुत
प्रभावित हुए। इनसे जब प्रभावित हुए तो इनको चाहते थे कि समय से चल करके वहाँ आप रहें। तो यही भाव रख करके आप आए और पूज्य श्री अभिलाष साहब जी से कहे कि साहब हमारी कुटिया में भी चल करके आप रहें। तो पूज्य श्री अभिलाष साहब जी ने कहा कि भगत जी आप तो जानते ही हैं कि मैं न अपने मन से कहीं जाता हूँ और न कहीं आता हूँ। जहाँ गुरु जी कहते हैं और जहाँ उनकी आज्ञा होती है वहाँ जाता हूँ, और इसलिए आप मुझसे ना कहें, गुरु जी जहाँ कह देंगे वहाँ चला जाऊँगा। वो समझ गए कि साहब ऐसे नहीं जाने वाले हैं, और गुरु जी जब भेजेंगे तभी जाएंगे। तो गए, फिर बड़े साहब से कहे, मतलब सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी से कहे। तो कहा ठीक है जाओ, कह दो अभिलाष दास जी से चले जाएं वहाँ रह आवें। तो फिर कहे, आश्रम में ही थे सब लोग, तो फिर आकर के भगत जी कहे कि गुरु जी कह रहे हैं। तो फिर साहब जी गए बंदगी करने। तो कहा अभिलाष दास देखो भगत जी वहाँ बुला रहे हैं, जाओ चले जाओ। तो कहा ठीक है भगत जी फिर हम चलते हैं। तो जब चलने लगे तो बंदगी करने फिर गए। तो कहें कि साहब कितने दिन में फिर आ जाऊं? कहें अरे जाओ जितना मन कहे वहाँ रह लेना, जितना संयोग बने, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूँगा, चले आना। कहें ठीक है। और गए, फिर वहाँ गए तो फिर रहे काफ़ी दिन वहाँ, क्योंकि उन दिनों जहाँ जाते थे कम से कम 5 दिन 6 दिन तो रहना ही होता था, 10 दिन 15 दिन, और उस कुटिया में तो 2-2 महीना गुरुजी रहते रहे। तो इस प्रकार से ये एक गुरु भक्त गुरु की आज्ञा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सदैव आपने आज्ञाओं को जीवन में निभाया और पालन किया कि एक जिज्ञासु को, मुमुक्षु को कैसे नियंत्रण और गुरु की आज्ञा और अनुशासन को पालन करने की जरूरत होती है। और इसको पालन करने से क्या होगा? गुरु जी का लाभ नहीं, इससे अपने मन में आत्मानुशासन जगता है, और आत्मानुशासन साधक के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। आत्मानुशासन के बल पर ही तो वो मन इंद्रियों को जीत सकता है, और मन इंद्रियों को जीत करके ही तो स्वरूप का बोध और स्वरूप की स्थिति हो सकती है, और तभी तो वो मुक्ति का काम कर सकता है, मनोविकारों को जीत सकता है। तो इस प्रकार जो जितना गुरु की भक्ति, गुरु की आज्ञा, गुरु के अनुशासन और अपने मन को डार के वैराग्यवान में लीन, जो सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा है, वो यही है। सभी को चाहिए जो जहाँ हैं। केवल संतों की बात नहीं है कि गुरु की आज्ञा में वे रहें तभी उनका कल्याण है, भक्तों को नहीं चाहिए। वो भक्त लोग हैं जो अपने घर में अपने माता पिता की आज्ञा में रहें। नवयुवक लोग हैं, बहू बेटे हैं, वे अपने बुजुर्गों के अपने नियंत्रण में रहेंगे। उनके नियंत्रण में जब रहेंगे तब उनका भी मन अनुशासित रहेगा और उनका जीवन फिर स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्रता में परतंत्रता और परतंत्रता में स्वतंत्रता होती है। इसलिए सदैव संतों गुरुजनों अपने बड़ों की परतंत्रता में जो रहता है वही स्वतंत्र होता है। कैसे आप धैर्यवान थे। एक बार गोंडा जिला की तरफ, ये सन 1960 की बात है, उतरौला बाजार की ओर आप थे। आप उधर भ्रमण में थे कुछ संतों के साथ। एक बार आपका छाता फट गया था, तो छाता सिलाने के लिए एक दर्जी के पास गए, और गए तो दर्जी ने कहा कि महाराज आप बैठ जाइए, थोड़ा सा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, सिल लूँ फिर आपका काम कर देता हूँ। तो गुरुजी बैठ गए। अब बैठ गए, इतने में एक मौलवी साहब आ गए, और मौलवी साहब पता नहीं किसी आवेश में थे, आए और दर्जी से बात करने लगे। बात करते रहे और वो बड़े ज़ोर से बोलते रहे। वहाँ ऐसे गया, उनसे ऐसे कहा, तो उनसे ये बात हुई, और उनको फिर मैंने ऐसे डांटा, ये कहा वो कहा, बड़ी देर तक। और दर्जी सिलता भी रहा। हाँ, तो फिर उसके आगे क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या कहा, वो हुकारी ऐसे भरता रहा। इतना देर तक चर्चा, 1 घंटा बीत गया। अब आप चुपचाप बैठे उनकी सब कुछ सुनते रहें। तो अंतिम में मौलवी साहब कहते हैं, अरे यार देखो ये महाराज जी बैठे हुए हैं, बड़े गमखोर हैं, इनका काम थोड़ा जल्दी कर दो, तो बड़ी देर से बैठे हैं।
मतलब इतना मन के आवेग में जीने वाला व्यक्ति भी एक धैर्यवान व्यक्ति के धैर्य को समझता है, और उसे कहना पड़ा कि देखो ये कितने गमखोर हैं, इनका काम कर दो, बहुत देर से बैठे हुए हैं। तो ये कई घटनाएं, जब आप इलाहाबाद में थे, ये बहुत बाद की बात है, सन 1976 में जमीन खोजने के लिए चलते, तो मदन गिर नाम के एक वकील थे जो इधर कभी अजुआ की तरफ के थे, लेकिन इलाहाबाद में उनका मकान था, तो वहाँ रहते थे। तो पूज्य श्री निहोरे साहब जी और मदन गिर जी, इन सबके सहयोग से ज़मीन खरीदी गई थी। तो ये लोग ज़मीन खोजने में भी बड़ा सहयोग किए थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि श्री निहोरे साहब जी नहीं रहते थे, तो गुरुदेव जी स्वयं चले जाते थे, वकील जी को भी साथ में ले लेते, या कभी उनसे जाते कुछ बात करने के लिए भी। तो वकील जी के पास जाएं तो वो कहें साहब बस 1 मिनट कहें और घर में घुस जाएं, और गुरु जी को बैठा दें बरामदे में, और गुरु जी बैठे हैं। 1 घंटा बीत जाए, कभी कभी तो 2 घंटा बीत जाए, और फिर वो घर से निकलें और साहब जी बैठे हैं। तो फिर वो निकलें तो कहें साहब थोड़ा देरी हो गई, अच्छा चलें अब तैयार हो गया मैं। तो इस प्रकार गुरुजी बहुत धैर्य, कई बार ऐसे हुआ करता था, जहाँ ऐसे पड़ जाए तो शांत बैठते थे, धैर्य रखते थे। कहीं कहीं बस का इंतजार हो, बस देर कर रही है, ट्रेन लेट हो गई है, बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई खींच नहीं, कोई उद्वेग नहीं। थोड़े में घबरा जाना, थोड़े में उकता जाना और मार शिकायत करने लगना, खींचने लगना, ये उनमें कभी नहीं देखा गया। सदैव शांत, निश्चिंत, प्रसन्न और धैर्य रखते थे। प्रतापगढ़ की तरफ की बात है, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी का कार्यक्रम, समाज सहित सब कार्यक्रम, क्या भंडारा हुआ करता था, तो आना जाना होता रहता था। तो यहाँ पर शायद रामगंज, वहाँ के एक संत थे श्री सुमिरन साहब, उनका शरीर छूट गया, इधर करीब 20 साल हो गए। तो उन्हीं के गांव की तरफ, गांव में ही शायद सब पूरा समाज आया हुआ था। तो एक बगीचे में थोड़ा पंडाल लगा था, और वहीं सब संत और बहुत से भक्त लोग बैठे, सत्संग चल रहा था। इतने में 4-5 कुछ नवयुवक आ गए जो थोड़ा सा उद्दंड, मनमानी, गुंडा टाइप के थे। आए और सामने कुछ खाट रखी थी और दूर से घड़ घसीट लाए और सामने बैठ गए, और बैठकर आपस में बात करने लगे। और बात करते करते कोई बीड़ी निकाल के पी रहा है, तो कोई और कुछ पी रहा है, और बात कर रहे हैं, थूक रहे हैं, कोई तंबाकू निकाल के घिस रहा है, खा रहा है। बड़ा डिस्टर्ब सबको। अब कोई माइक तो हुआ नहीं करता था, माइक हो तो भी डिस्टर्ब होता है। तो अब भक्त लोगों को बड़ा बुरा लगे। एक का तो मन हुआ कि जाऊं, सबको डांटूं, खदेड़ूं, लेकिन साहब जी रोक दिए कि नहीं, कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये मनमानी लोग हैं, उद्दंड लोग, इनके साथ झगड़ना उचित नहीं, ये विघ्न डालने के लिए आए ही हैं। तो शांत सब रहे और गुरुजी अपने बोलते रहे, सब बैठे रहे। करीब करीब 10-15 मिनट तक वे लोग बड़बड़ाते रहे, फिर चले गए। फिर वहाँ गए जहाँ सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी बैठे थे। वो निवास पर बाहर बरामदे में लेटे हुए थे, पेड़ थे, बगीचा था आसपास। तो वहाँ भी गए और कुर्सियाँ कुछ रखी थी वो भी खींच लाए और साहेब जी के पास वहाँ बैठ गए। और बैठते ही फिर एक सुपारी निकाला और सरौता निकाला और करर करर सुपारी कतरने लगा। और फिर पान खाए और गजर गजर खाए, वहीं थूके। और फिर कहते हैं, बाबा आप बहुत थके हो का, यहाँ लेटे हो, आप सत्संग में नहीं जाते हो? श्री राम सूरत साहेब जी भी समझ गए कि ये परेशान करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे बोलना कुछ उचित नहीं। शांत रहे, कुछ भी नहीं बोले। कुछ देर तक वहाँ भी बड़बड़ाते रहे और चीज़ों का भी कुछ उठाव पटक किए। पानी पिए कुआं से जा करके, वहीं पर कुछ संतों का लोटा रखा था, लोटा लेके गए, पानी पिए और फिर वही छोड़ छाड़ के चल दिए। जब चलने लगे तब एक कहता है, यार इन लोगों से कुछ सीखे। देखो वहाँ गए वे संत लोग भी कुछ नहीं बोले, यहाँ आए ये बड़े बाबा भी कुछ नहीं बोले,
हम लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो लोग प्रभावित हुए और थोड़े दिनों में सब बदल गए और फिर सत्संग में आने लगे। ऐसे होता है धैर्य का फल। इन उद्दंडों से अगर आप सह करके पेश आएंगे, क्षमा कर देंगे और थोड़ा धैर्य रखेंगे तो समय से बदलाव आता है। नहीं भी उनमें बदलाव आएगा तो अपने में तो ये सद्गुण तो पुष्ट होते ही हैं, विवाद से तो हम बचते ही हैं। इस प्रकार इन विवादों से सदैव बचना चाहिए और साधक को धैर्यवान रह करके अपना काम करना चाहिए। एक घटना कहूँगा और समाप्त करूँगा कि पूज्य श्री सजीवन साहेब जी के जीवन से जुड़ी हुई घटना है। गुरुदेव जी की सन 1958 में वैराग संजीवनी छपी और वो वितरित हुई समाज में, बहुत लोग पढ़ने लगे। छपने के पहले ही उसकी प्रतिलिपि करके बहुत लोगों ने उसको पढ़ा। जब छप गई पुस्तक के रूप में श्री सजीवन साहेब जी को मिली और उसमें एक साधक की जिज्ञासु, मुमुक्षु, संत और स्थितिवान सबकी रहनी को जब वो पढ़े तब उन्होंने कल्पना किया कि सद्गुरु अभिलाष साहेब जी एक गद्दी पर सब समय बैठे रहते होंगे, बहुत से लोग उनकी सेवा करते होंगे और वे एक महान संत हैं, और ऐसी उनकी कल्पना थी। और उनके दर्शन करूँगा कितना अच्छा लगेगा। इस प्रकार वे इसी कल्पना के भाव में डूबे रहते थे। सन 1963 का समय था। वहाँ पर श्री सजीवन साहेब, उनका पूर्व का नाम शायद कुछ और था, वो हमें पता नहीं है, वे आए और देखे कि आप बैठने की तो बात ही नहीं, कमर कसे और अपने गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं। दौड़ करके कहीं भोजन करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, कहीं पानी उनको पिला रहे हैं, उनका आसन बिस्तर लगा रहे हैं और लोगों को प्रसाद दे रहे हैं, आने जाने वालों को गुरु जी से दर्शन करा रहे हैं। तो दौड़ दौड़ के सब काम कर रहे हैं। फिर भंडार चले जाते हैं और कुछ उधर भी देख लेते हैं, बता देते हैं, कर लेते हैं। तब उनकी सारी जो मन की कल्पना थी भारा करके गिर पड़ी और वो अंदर ही अंदर सिमट गई। और फिर जब वे मिले तो अपने मन के भाव को रोक नहीं सके और फिर कहे गुरु जी से कि साहेब हम तो आपके लिए ऐसा सोचे थे कि आप एकदम सब समय गद्दी पर बैठे रहते होंगे, सब लोग, बहुत लोग आपकी सेवा में लगे रहते होंगे, लेकिन हमने जब देखा तो एकदम हमारी कल्पना के विपरीत आप खुद सिपाही बने सेवा में लगे थे। तब पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी ने कहा कि गुरु की सेवा में रहना, गुरु के पास रहना, यही गद्दी है। अरे कोई गद्दी में बैठा रहा है तभी कोई महान होता है। महानता, अरे देखो जब जैसे संयोग हो। अब कोई बड़े पूर्व में हमारे साथ कोई बड़े गुरुजन संतजन नहीं है तो ठीक है कि समय पड़ने पर गद्दी पर भी बैठा जाता है, लेकिन अगर माता पिता जीवित हैं, गुरु जीवित हैं और उनके पास हम हैं तो उनकी सेवा, उनकी आज्ञा, उनके नियम, उनके अनुशासन और उनके साथ उनके नीचे रहना ही गद्दी है। गद्दी कोई गद्दी नहीं है। अगर गद्दी में रहें, हमारे मन में पवित्रता, विनम्रता, भक्ति, सेवा, शांति नहीं है तो कांटों पर हम हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर वो पवित्रता है, वो ज्ञान की रहनी है और गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति है, उनकी सेवा के लिए उत्सुकता, उत्साह है, तो ये गुरु की भक्ति ही हमारी सबसे बड़ी गद्दी है और इस गद्दी में रहना ही साधक के लिए कल्याण का साधन है। तो इस प्रकार से जब कहे तो बहुत वे खुश हुए। तो एक भक्ति का आदर्श साधकों के लिए मिलता है। हम सबको इन बातों को सीखना चाहिए और अपने जीवन में भी इसका आचरण करना चाहिए। और ये केवल उनके लिए नहीं, ये जब तक साधना समाज में रहेगी और लोग साधक होंगे, साधना करेंगे, ऐसे महापुरुषों के प्रति सदैव आदर्श होगा और उनके आदर्शों को वे अपनाएंगे। पूरा काल में प्रवाहण जयवली और श्वेत केतु आदि ऋषियों ने जो अपने गुरुजनों के प्रति आदर्श रखा था, वे केवल कहने सुनने की बातें नहीं हैं। श्री राम प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, वो केवल कहने की, पढ़ने की बात थोड़े है, वो जीवन में जीने के लिए है। और इन सबको पढ़कर सुन करके जीवन में जब आचरण करेंगे
तब हमारा जीवन बदलेगा। यूं ही नहीं साधना की सफलता होती है, करने से होती है, और करना यही है। और वो करना केवल जुबान से नहीं होता, अपने मन इंद्रियों से होता है। और गुरु संतों और साधना में, समाज में जब वो रहनी अपना करके जीवन जिया जाता है तो जीवन सुधरता है। तो काफ़ी देर से आज के इन प्रसंगों पर चर्चा होती रही। कल का आगे जो क्रम आएगा वह होगा गुरुदेव जी की तितिक्षा भाव। अद्भुत आपकी तितिक्षा थी, कष्ट सहने की भावना, और कई बातों में बहुत कष्ट सहते थे, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट भी। इन सब बातों पर और चर्चाएं की जाएंगी, और आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।